ये कहानी किम नाम की एक यूट्यूबर की है जो अपने चैनल पे हॉरर वीडियोस बनाती थी और अपने इसी कंटेंट की तलाश में किम एक रेलवे स्टेशन पे गई, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वहाँ पर लोगों को भूत दिखता है। वहाँ पर एक नहीं कई सारे हादसे हो चुके थे, तो किम ने ये डिसाइड किया कि वो पता करेगी कि वहाँ पर ऐसा क्या है और शायद ये वीडियो वायरल हो जाए और उसे वो पहचान मिल जाए जो वो चाहती है। वो स्टेशन मास्टर से मिलती है, उससे मदद मांगती है कि आप प्लीज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसे मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। लेकिन स्टेशन मास्टर उसे मना कर देता है। वो उसे समझाता है कि स्टेशन पे कई सारे यूट्यूबर पहले आ चुके हैं और मैं सबसे परेशान हो चुका हूँ। तुम लोग यहाँ पर आते हो, मुझे तंग करते हो और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाते हो। मुझे अब और किसी भी यूट्यूबर से बात नहीं करनी। स्टेशन मास्टर तो मना कर देता है, लेकिन किम के पास एक प्लान था। वो उस मास्टर को एक पुराना वास दिखाती है। वैसा वास आज से 50 साल पहले गायब हो चुका था और ये वास किम के दादाजी का था। मास्टर को ये वास बहुत पसंद आता है और वो तैयार हो जाता है कि वो किम को इस स्टेशन की कहानी सुनाएगा। वो अपनी पहली कहानी सुनाता है। ये कहानी एक स्टूडेंट की है, या मैं यूं कहूँ कि कॉलेज स्टूडेंट की, जो कि काफी बिगड़ा हुआ था। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ नशे में रहता था। उसे ना तो लोगों की कदर थी, ना ही अपनी पढ़ाई की। वो सबके साथ बदतमीजी करता था। आज भी वो ट्रेन में सबके साथ बदतमीजी कर रहा है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है जो ट्रेन में अपने सर को पटक रही है। उसे बहुत अजीब लगता है कि ये कौन है, लेकिन खैर उसका स्टेशन आता है और वो उतर जाता है। अगले दिन भी वो ट्रेन में आता है और फिर से वो उसी लड़की को देखता है। उसे फिर अजीब लगता है। कुछ दिनों तक वो जब जब ट्रेन में आता था तब उसे वो लड़की दिखती थी, अपना सर दरवाजे की तरफ पटकते हुए। अब उसे डर लगने लगा था कि आखिरकार ये है कौन। और एक दिन ट्रेन में कोई नहीं था, सिर्फ वो था और एक बूढ़ा सा आदमी। उसे फिर वही लड़की दिखी जो अपना सर पटक रही है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि एक लड़की ने ट्रेन के पास अपने आप को मार दिया है और ये बात 1 महीने पुरानी है। और जब वो उस मैसेज को खोलता है तो उसमें वही लड़की है जो उसके सामने है। वो समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि उसका भूत है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो लड़की उसके पास आ जाती है और फिर उसका कटा हुआ सर उस लड़के के पास आके गिरता है। लड़का जोर से चिल्लाता है और उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद ये सपना था। वो ट्रेन से उतर जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक स्पॉट की तरफ जाता है, वही स्पॉट जहाँ पर वो लड़की मरी थी। और फाइनली वो आत्मा उसके पास आती है और उसे भी अपने साथ खींच के मौत की दुनिया में ले जाती है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। किम को ये कहानी बहुत पसंद आती है और वो इस कहानी को अपने चैनल पे अपलोड कर देती है, लेकिन ऑडियंस को ये कहानी कुछ पसंद नहीं आती। किम काफी निराश होती है। लेकिन उसके ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का वोक जिन, जिसे किम बहुत पसंद करती थी, वो उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन तुम्हारा भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा। तभी वहाँ पर लीना नाम की एक लड़की आती है। वो भी इस ऑफिस में काम करती थी और वो भी एक यूट्यूबर थी जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। वो किम को ताना मारती है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि कहीं से भी कोई भी कहानी उठा लो और उससे कुछ भी हो जाए। किम को बहुत बुरा लगता है। वो ये फैसला करती है कि वो और भी वीडियोस बनाएगी। वो अगले दिन भी स्टेशन मास्टर के पास जाती है। वो उससे मदद मांगती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे एक और कहानी सुना दीजिए। मेरे चैनल में एक भी व्यू नहीं हो रहा, मुझे भी मशहूर होना है, मुझे भी यूट्यूबर बनना है। वो उसके सामने रोने लगती है। स्टेशन मास्टर को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे दूसरी कहानी सुनाता है। ये कहानी एक लड़की की है जो हर रोज यहीं से अपने घर जाती थी। उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी नाक अच्छी नहीं है और इसलिए कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। उसके कॉलेज में एक लड़का था जो उसे कई दिन के बाद ट्रेन में मिला। वो उससे बात करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। उसे बहुत अजीब लग रहा है। उसे यही लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो ये देख नहीं पाती कि इस ट्रेन में एक लड़की और है जिसके चेहरे पे पट्टी बंधी हुई है। जब वो लड़की ट्रेन से उतरती है तो वो पट्टी वाली लड़की भी उसके पीछे उतरती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है, क्या तुम मुझे अपनी नाक दोगी? ये सुन के उसे बहुत अजीब लगता है। वो मुड़ के देखती है तो उस लड़की की नाक गायब है और वो उसकी नाक छीनना चाहती है। वो लड़की अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है ताकि वो इस पट्टी वाली लड़की की वीडियो बना सके, लेकिन ये क्या, वो तो कैमरे में नजर ही नहीं आ रही। यानी कि वो इंसान नहीं, वो भी इस स्टेशन की भूती है। वो स्टूडेंट बच के भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी कहाँ तक भागेगी। आखिरकार वो इस भूत का शिकार बनी जाती है। किम को ये कहानी भी पसंद आती है। वो इस कहानी को भी अपने चैनल पे अपलोड कर देती है और ये कहानी ऑडियंस को भी काफी पसंद आती है, क्योंकि इस बारे में न्यूज में भी आया था कि एक स्टूडेंट स्टेशन के बाथरूम में मारा गया है और फाइनली उसके चैनल को पहचान मिलना शुरू होता है। किम ये देख के बहुत खुश है। अब तो उसे अपना एक मकसद मिल चुका था, अपना कंटेंट मिल चुका था। वो अगले दिन भी स्टेशन मास्टर के पास जाती है और अब तो उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो उसे समझाता है कि तुम्हारे चैनल पे तो व्यूज आ चुके हैं, फिर तुम्हें अगली कहानी क्यों सुननी है। लेकिन किम उसे समझाती है कि उसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने ही है और सबको ये कहानियां, इस स्टेशन की कहानियां पसंद आ रही है, तो
प्लीज मुझे एक और कहानी सुनाइए। थक हार के स्टेशन मास्टर उसे एक और कहानी सुनाता है। ये कहानी एक आदमी की है जो अपना सब कुछ गवा चुका था। उसकी जिंदगी उधार में खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास ना खाने को पैसा बचा था, ना रहने को घर। तो वो थक हार के स्टेशन के पास ही सोने लगा। लेकिन वहाँ पे लोगों को चैन नहीं था। गार्ड उसे वहाँ से भगाते, उसके पीछे गुंडे लगे रहते जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। गुंडे उससे बचे हुए पैसे भी छीन लेते हैं। अब उसके पास खाने के लिए सिर्फ 1 रुपया है। रात हो चुकी है, स्टेशन में कोई नहीं है और उसे बहुत भूख लग रही है। तभी वो देखता है कि सामने वाले प्लेटफॉर्म में एक आदमी खड़ा है जो काफी सूटेड बूटेड है। उसे बहुत जलन होती है। भूख के मारे वो इधर उधर जा रहा है। तभी उसके पीछे से कोई आवाज आती है। वो पीछे घूमता है तो वहाँ पर एक फ्रिज है जहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक है जिसका दाम सिर्फ 1 रुपया है। वो सोचता है चलो कम से कम यही पी लिया जाए। वो उस कोल्ड ड्रिंक को लेता है। तभी सामने वाला आदमी चिल्लाने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो इस बात की फिक्र नहीं करता। वो कोल्ड ड्रिंक खोल देता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो गुस्से में उस डब्बे को फेंक देता है। लेकिन तभी उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, सिर्फ उसके कपड़े हैं। वो वहाँ भाग के जाता है, उसके कपड़े उठाता है और बाथरूम में जाके उसके कपड़ों में से पैसे निकालता है और फिर उसके कपड़े भी पहन लेता है। वो बहुत खुश है कि उसके पास खाने को पैसे हैं, लेकिन उसके कपड़ों के साथ उसे एक कॉइन भी मिलता है। वो उस कॉइन को भी उठा लेता है। वो दिन भर खाने खाता है और रात में उसी स्टेशन के पास आ जाता है। उसे फिर से वही कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन वो फ्रिज कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तभी उसके पीछे फिर से वो फ्रिज आ जाता है। अब तो उसे अजीब लग रहा है कि ये फ्रिज यहाँ पर कैसे आया, लेकिन वो फिर से कोल्ड ड्रिंक का डब्बा निकालता है। इससे पहले वो उस डब्बे को खोल पाता, वो गुंडा उसके पास आ जाता है और घबराहट में आके वो उस कोल्ड ड्रिंक के डब्बे को खोल देता है। लेकिन जैसे ही वो उस डब्बे को खोलता है, गुंडे के हाथ पैर मुंह सब कुछ गायब हो जाता है और गुंडा फ्रिज में जाके फंस जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ से भी गायब हो जाता है। ये आदमी समझ जाता है कि ये एक जादुई कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है और ये जिसके भी सामने खोला जाएगा वो आदमी गायब हो जाएगा, शायद इस फ्रिज का शिकार बन जाएगा। अब तो उसे पैसे कमाने का एक जरिया मिल चुका था। वो हर दिन यही करता, एक आदमी को अपना शिकार बनाता और उसे गायब कर देता। धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी कट रही थी और उसके पास काफी पैसे भी आ चुके थे, लेकिन उसकी लालच खत्म ही नहीं हो रही थी। फाइनली वो ये तय करता है कि आज वो अपना आखिरी शिकार करेगा। लेकिन तभी उसका सर घूमने लगता है और वो स्टेशन के दूसरी तरफ आ जाता है। याद है ना ये एरिया जहाँ पर पहली बार उसे वो आदमी दिखा था, अपना पहला शिकार। तभी उस आदमी का नजर सामने की तरफ जाता है और वो देखता है कि सामने उसी का अतीत है जब वो करीब था और वो भी कोल्ड ड्रिंक का डब्बा निकालने वाला है। वो समझ जाता है कि इस जादू की एक कीमत है कि तुम भी अपने अतीत में आ जाओगे और तुम अपने ही हाथों शिकार बन जाओगे। वो अपने रूप को, अपने अतीत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत किसका बदला है जो अब बदलेगा। वैसा ही होता है जो कि शुरुआत में हुआ था और ये आदमी भी फाइनली फ्रिज का शिकार बन जाता है। ये कहानी भी यहाँ पर खत्म होती है और किम इसे भी अपलोड कर देती है। इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है और बहुत ही कम टाइम में उसके वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। धीरे धीरे करके उसके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, उसका चैनल बड़ा होता जा रहा है। सब कोई उसके चैनल को सेलिब्रेट करते हैं, उसके जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वो जिन भी उसे बधाई देता है, लेकिन लीना को ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो भी बहुत खुश है, वो अपने कमेंट्स को चेक कर रही है, लेकिन तभी उसमें एक लड़की का कमेंट है जो कि किम को ये समझाती है कि प्लीज इस वीडियोस को डिलीट कर दो, दुनिया को इस स्टेशन की कहानी नहीं पता चलनी चाहिए और प्लीज मुझसे बात करो। ये कमेंट पढ़ के किम को भी डर लगता है। फाइनली वो उस सब्सक्राइबर को मिलने के लिए बुलाती है। वो एक लड़की है और वो किम को बताती है कि ये स्टेशन जहाँ पर बना है 50 साल पहले वहाँ पर शैतान की पूजा करते थे, लेकिन एक हादसा हो गया और अपने लीडर के कहने पे उन 50 लोगों ने खुद को मार दिया और उसके बाद वहाँ पर ये स्टेशन बना। लेकिन कहा यह जाता है कि आज भी उन लोगों की आत्मा वहाँ पर मौजूद है और वही सबको मारती है। वो किम को समझाती है कि प्लीज अपने वीडियोस को डिलीट कर दो, क्योंकि जितना लोग इसके बारे में जानेंगे वो इस स्टेशन में जाएंगे और शैतान के शिकार बन जाएंगे। वो किम का मोबाइल छीनने वाली है, लेकिन तभी फाइनली उसके सामने वो शैतान आ जाता है। वो लड़की उसे देख के भाग जाती है। किम को तो वो नहीं दिखता, लेकिन अब किम को डर लगने लगा है। रात को वो सोच रही है कि क्या वो ये वीडियोस डिलीट कर दे, लेकिन तभी उसे आवाज आती है और वो ये देखती है कि लीना और वो जिन एक साथ है। ये देख के किम को बहुत बुरा लगता है। अब वो ये फैसला करती है कि वो लीना से बड़ी यूट्यूबर बनेगी। अगले दिन वो जिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके स्टेशन मास्टर के पास चली जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे और कहानियां सुनाइए, मुझे और वीडियोस बनाने। मास्टर उसे समझाता है कि लालच करना बहुत बुरी बला है, तुम्हारे चैनल को इतनी पहचान मिल चुकी है, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन किम उससे जिद करने लगती है। तब वो मास्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाऊंगा। वो तुम्हारी तरह ही एक यूट्यूबर थी और ये कहानी और किसी की नहीं बल्कि लीना की है। किम को पता नहीं था कि वो मास्टर उसे लीना की ही कहानी सुना रहा था। लीना हर रोज इस स्टेशन पे आती थी, वीडियोस बनाती थी, लेकिन एक दिन उसके हाथ में कुछ लग गया और उसी दिन से लीना की तबीयत खराब होने लगी। कभी उसके नाकों से खून आता तो कभी उसे चक्कर आते। उसके हाथों में भी
दाग होना शुरू हो चुका था, लेकिन लीना को लग रहा था कि शायद ये कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। वो तो अपनी दुनिया में ही मस्त थी। किम को बेइज्जत करना, फौजिन के पास जाना उसका यही काम था। लेकिन एक दिन लीना ने ये देखा कि उसके दाग अब बढ़ते जा रहे हैं और फाइनली उन दागों में से पौधे उगना शुरू होते हैं और वो पौधे फूल का रूप ले लेते हैं और लीना को मार देते हैं। स्टेशन मास्टर की ये आखिरी कहानी थी। ये कहानी भी खत्म होती है, लेकिन किम को इस कहानी में मजा नहीं आता। वो उस मास्टर से पूछती है कि आपको पता है कि यहाँ पर 50 साल पहले क्या हुआ था? लोग कहते हैं कि शैतान के पुजारी अभी भी यहाँ भटक रहे और उनका लीडर अभी भी जिंदा है। ये सुन के मास्टर किम को कहता है, क्या तुम्हें उससे मिलना है? मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ आज रात 3 बजे। अब किम मान जाती है, क्योंकि अगर उसने ये वीडियो बना लिया तो ये वीडियो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, उसे एक सेलिब्रिटी बना सकता है। रात होती है और उस मास्टर के कहे अनुसार किम उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगती है जहाँ पर जाना किसी का भी मना था। जहाँ पर एक तरफ किम अपने वीडियोस को बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में कुछ पुलिस ऑफिसर किम को ढूंढते हुए आते हैं। फौजिन परेशान हो जाता है कि आखिरकार किम ने किया क्या है। तब वो ऑफिसर उसे बताते हैं कि किम अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड करती है और उसमें एक स्टेशन मास्टर की भी आवाज है, लेकिन ये वो स्टेशन मास्टर नहीं है जो कि उस स्टेशन में काम करता है। तो आखिरकार किम किससे बात करती है, हमें ये जानना है। कहानी हमें एक बार फिर से किम की तरफ लेके चलती है। फाइनली किम एक ट्रेन के पास पहुंचती है। उसके अंदर से एक वॉकी टॉकी की आवाज आ रही है और वो आवाज स्टेशन मास्टर की है। किम वॉकी टॉकी उठाती है और स्टेशन मास्टर उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम यहाँ तक जरूर आओगी। आज मैं तुम्हें सबसे खतरनाक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी मेरे और मेरे दोस्त की है। कई महीने पहले मैं और मेरा दोस्त इस स्टेशन में काम करने के लिए आए थे और जैसा कि मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया कि कई यूट्यूबर्स आके हमें तंग करते थे। एक रात मैंने ये देखा कि टनल के पास एक साया है। मुझे लगा कि शायद वो एक यूट्यूबर है। मैंने अपने दोस्त को वहाँ भेजा, लेकिन काफी देर हो गई, वो वहाँ से आया नहीं। तब मुझे चिंता होने लगी। मैं उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर गया और तब मुझे वहाँ पर एक ट्रेन मिली। लेकिन जैसे ही मैं उस ट्रेन के अंदर गया, उस ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और अचानक से वो ट्रेन खोलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन सब कुछ जला के खत्म कर देगी। तभी वॉकी टॉकी पे मेरे दोस्त का मैसेज आया कि वो मुझे देख रहा है और वो मुझे बचाने के लिए आने वाला है। और अचानक से ट्रेन भी रुक गई और मुझे दूर से मेरे दोस्त का चेहरा दिखा। लेकिन जैसे ही वो चेहरा पास आया तो पता चला कि वो चेहरा उसका कटा हुआ सर है और उसके सर को वही लोग यहाँ लेके आ रहे हैं जिसकी आत्मा यहाँ भटकती है। याद है ना वो 50 लोग और उनका लीडर? वो एक स्टेशन पे किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे मार दिया और अब मैं उन लोगों का साथी हूँ। यहाँ पर होती है ये आखिरी और खतरनाक कहानी खत्म। किम के सामने वो मास्टर आता है, वो हंसता है, वो किम का रूप ले लेता है और किम को लेके वो घोस्ट ट्रेन मौत की तरफ चली जाती है और वो स्टेशन मास्टर किम का रूप लेके बाहर की तरफ निकलता है और तब उसका सामना वो जिन से होता है जो कि किम को ढूंढते हुए उस स्टेशन में आया है। और अब ये मास्टर इस स्टेशन से आजाद होके बाहर की दुनिया में जाएगा ताकि वो सबको यहाँ पर लाके मार सके। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।